हेलो दोस्तों, कैसे और क्या चल रहा है। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आवारापन 2 की कहानी समझने के लिए पहले आवारापन के पहले पार्ट को शॉर्ट में समझना जरूरी है। पहली फिल्म में शिवम एक गैंगस्टर के लिए काम करता था, लेकिन आलिया से प्यार होने के बाद उसकी सोच बदलने लगती है। आलिया को खुदा पर बहुत भरोसा था और उसने शिवम को सिखाया था कि किसी को आज़ाद करना सबसे बड़ी नेकी है। लेकिन एक दिन आलिया के पिता को दोनों के प्यार के बारे में पता चल जाता है। शिवम उनसे कहता है कि वे अपना गैंगस्टर वाला काम छोड़ देगा, लेकिन आलिया के पिता उस पर भरोसा नहीं करते और उसे गोली मारने की कोशिश करते हैं। शिवम के हट जाने की वजह से गोली आलिया को लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद आलिया के पिता भी अपनी जान दे देते हैं और शिवम खुद को आलिया की मौत का जिम्मेदार मानने लगता है। बाद में शिवम के बॉस को अपनी गर्लफ्रेंड रीमा पर शक होता है और वे शिवम को उस पर नजर रखने के लिए कहता है। शिवम को रीमा में आलिया की झलक दिखाई देती है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि रीमा असल में पाकिस्तान की रहने वाली है और उसे धोखे से हांगकांग लाकर बेच दिया गया था। वे गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी गुलामी थी। रीमा बिलाल नाम के लड़के से प्यार करती थी और बस अपनी गुलामी से आज़ाद होना चाहती थी। आलिया की बात याद करके शिवम रीमा को आज़ाद करने का फैसला करता है। वे अपने बॉस और उसके आदमियों से लड़कर रीमा को पाकिस्तान भेज देता है, लेकिन उस दौरान उसे कई गोलियां लगती है और ऐसा लगता है कि शिवम की मौत हो गई है। लेकिन आवारापन 2 में पता चलता है कि शिवम उन गोलियों के बाद भी बच गया था। वे अब इंडिया में उसी जगह रहता है जहां वे कभी आलिया से मिला था। आलिया की याद आज भी उसके दिल में है और उसके बर्थडे पर वे उसकी कब्र पर फूल रखने जाता है। उस दौरान उसे एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। शिवम देखता है कि कोई उस बच्ची को वहां छोड़कर चला गया है। वे उसे ऑर्फनेज में यानी कि अनाथालय में छोड़ देता है, लेकिन उसका पूरा खर्च उठाता रहता है। वह बच्ची का नाम भी आलिया रखता है। 5 साल बाद छोटी आलिया को पता चल जाता है कि शिवम उसकी केयर करता है, लेकिन वह कभी उससे बात नहीं करता और ना ही उसके पास आता है। एक दिन एक फैमिली आलिया को अडॉप्ट करने के लिए ऑर्फनेज आती है, लेकिन आलिया शिवम को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती है। यह सुनकर शिवम पहली बार उससे बात करता है। वो बताता है कि वे खुद भी इसी अनाथालय में पला था और बाहर निकलने के बाद बिल्कुल अकेला था। शिवम उसे समझाता है कि यह फैमिली उसे बहुत प्यार देगी और वह खुद अपनी ज़िंदगी ठीक से नहीं संभाल सकता, इसलिए उसकी केयर भी नहीं कर पाएगा। उसकी बात समझकर आलिया उस फैमिली के साथ चली जाती है और शिवम को भी लगता है कि अब उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। लेकिन कुछ समय बाद पुलिस ऑफिसर समर शिवम से मिलता है। समर जानता था कि शिवम ने रीमा को कैसे आज़ाद करवाया था और उस दौरान उसने कई गैंगस्टर्स को मारा था। इसके बावजूद समर ने उसकी फाइल बंद कर दी थी। अब उसे शिवम की ज़रूरत थी। समर बताता है कि बैंकों के एक बड़े गैंग को ख़त्म करना है और ये काम सिर्फ शिवम कर सकता है। शिवम मना कर देता है क्योंकि वे अब किसी के लिए ऐसा काम नहीं करना चाहता। तभी समर उसे बताता है कि जिस फैमिली ने आलिया को अडॉप्ट किया था उनकी हत्या हो चुकी है। यह सुनकर शिवम शॉक हो जाता है और उनके बारे में पता लगाने निकलता है। समर शिवम को बताता है कि वे फैमिली असल में आलिया को अडॉप्ट करने नहीं बल्कि उसे बैंकॉक ले जाने वाली थी, जहां उसके साथ वही हो सकता था जो कभी रीमा के साथ हुआ था। ऐसी कई लड़कियों को बैंकॉक भेजा जा रहा था और इसके पीछे अमृत सिंह नाम का स्मगलर था। पहले अमृत ड्रग्स का बिजनेस करता था, लेकिन अब उसने लड़कियों की स्मगलिंग भी शुरू कर दी थी। बैंकॉक पर पहले नफीसा का राज था, लेकिन उसके एक आदमी से ड्रग्स का पैकेट छूट गया था जो कि बाद में अमृत को मिला और उसी से उसने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया। इसी वजह से अमृत और नफीसा के बीच दुश्मनी थी। अब शिवम का मिशन था अमृत की गैंग में शामिल होकर आलिया और बाकी लड़कियों का पता लगाना। अमृत के परिवार में उसके 3 बच्चे थे, सिकंदर, जारा और जोरावर। सिकंदर ऑटिस्टिक था और अमृता उसकी केयर करती थी। वही जोरावर अपने पिता की तरह बड़ा आदमी बनना चाहता था और बैंकॉक पर राज करने का सपना देखता था। अमृत के सबसे लॉयल लोगों में जयदेव यानी जेडी, चंगेज और महमूद शामिल थे। जेडी अमृत की सिक्योरिटी और उसके खिलाफ आने वाले हर खतरे को संभालता था। चंगेज ड्रग्स का बिजनेस देखता था और महमूद पैसों का हिसाब रखता था। लेकिन अमृत को अपने बेटे जोरावर का लड़कियों की स्मगलिंग शुरू करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने जोरावर को काफ़ी समझाया कि इससे इंटरपोल उनके पीछे पड़ सकता है, लेकिन जोरावर उसकी बात नहीं मानता। जोरावर को लगता था कि उसके पिता उसके रास्ते में हैं, इसलिए वे अमृत को मार देता है और उसकी मौत को एक्सीडेंट जैसा दिखा देता है।
इसके बाद वे अपने पिता के पूरे बिजनेस को संभालने लगता है। दूसरी तरफ शिवम समर के साथ बैंकॉक पहुंच जाता है। समर का आदमी चंग उसे टैक्सी और ड्राइविंग लाइसेंस देता है और उसे पुलिस से बचकर रहने को कहता है। उस दौरान अमृत की शोक सभा में जोरावर, जारा और सिकंदर पर हमला हो जाता है। तीनों भागकर एक टैक्सी में बैठते हैं जो संयोग से शिवम की ही होती है। जोरावर शिवम से तेजी से टैक्सी भगाने को कहता है और शिवम गोलीबारी के बीच तीनों को बचाकर उनके ठिकाने तक पहुंचा देता है। ठिकाने पर पहुंचने के बाद जोरावर अपने सिक्योरिटी इंचार्ज को मार देता है क्योंकि उसके रहते उन पर हमला हुआ था। वह चंगेज शिवम को देखकर उसे मजाक करता है, लेकिन शिवम गुस्से में आकर उसके साथ लड़ने लगता है। जोरावर दोनों को रोककर एक टेस्ट देता है। वे एक गन को खोलकर उनके सामने रखता है और कहता है कि जो पहले उसे तैयार करके सामने वाले को शूट करेगा वही जीतेगा। शिवम बहुत तेजी से गन तैयार कर लेता है, लेकिन चंगेज को मारता नहीं। वे सिर्फ उसे वार्निंग देता है कि उसके साथ रेस्पेक्ट से पेश आए। शिवम की इस बात और उसकी एबिलिटी से जोरावर काफ़ी इंप्रेस हो जाता है और उसे अपनी गैंग में शामिल करने से पहले उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करवाता है। इसके बाद शिवम एक स्ट्रीट फाइट में अपनी ताकत दिखाता है। वही जारा आकर उसे एक नोट देकर वार्निंग देती है कि वे उनकी दुनिया से दूर रहे, लेकिन शिवम का एक ही मकसद था, आलिया को बचाना। जोरावर को जब शिवम के पुराने गैंगस्टर कनेक्शन के बारे में पता चलता है तो वह खुश हो जाता है और उसे एक डेंजरस काम देता है। शिवम को नफीसा के खास आदमी ओमकार को पकड़कर उसके पास लाना था। शिवम नफीसा के अड्डे पर जाता है जहां उसके लोग उसे पकड़कर बुरी तरह मारते हैं। नफीसा उसे जमीन में गाड़ने का ऑर्डर देकर वहां से चली जाती है, लेकिन शिवम किसी तरह बच जाता है और उसके आदमियों को हरा देता है। इसके बाद वे ओमकार को जोरावर के पास लेकर जाता है। शिवम की इस एबिलिटी से जोरावर काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपना खास आदमी बना लेता है। वे शिवम को जारा और सिकंदर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पे दे देता है। इसी बीच जोरावर को शक होता है कि उसके गैंग में कोई ऐसा आदमी है जो नफीसा को अंदर की जानकारी दे रहा है। वे शिवम से उस गद्दार को ढूंढने के लिए कहता है। एक दिन जोरावर शिवम को नशीली चीज़ खिला देता है और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तब जारा उसकी केयर करती है और यही से उसके मन में शिवम के लिए फीलिंग्स पैदा होने लगती है। लेकिन शिवम सिर्फ आलिया को बचाने के मिशन पर फोकस करता है। शिवम समर से पूछता है कि वे सीधे जोरावर को क्यों नहीं मार देते। समर समझाता है कि आलिया और बाकी लड़कियों की लोकेशन सिर्फ जोरावर को पता है, इसीलिए पहले उसका भरोसा जीतना जरूरी है। जांच के दौरान शिवम को पता चलता है कि जेडी कभी नफीसा के लिए काम करता था और उसी के कारण ड्रग्स का वे पैकेट अमृत तक पहुंचा था। इसलिए शिवम को शक होता है कि जेडी ही नफीसा का इन्फॉर्मर है। इसी बीच उसे पता चलता है कि जोरावर ने चंगेज के अड्डे पर कई लड़कियों को रखा हुआ है। वहाँ महमूद उन लड़कियों के साथ गलत काम करना चाहता है, लेकिन चंगेज उसे रोक देता है। दूसरी तरफ शिवम को समर से पता चलता है कि नफीसा आज अपने सीक्रेट इन्फॉर्मर से मिलने वाली है। शिवम वहां पहुंचता है और देखकर शौक रह जाता है कि वे इन्फॉर्मर और कोई नहीं बल्कि जारा है। जारा को नफीसा के साथ देखकर शिवम हैरान रह जाता है। जारा अपने पिता और भाई के खिलाफ जाकर नफीसा की मदद कर रही थी क्योंकि वे चाहती थी कि उसका परिवार इस ब्लैक बिजनेस से बाहर निकल जाए। वे चाहती थी कि नफीसा बिना जोरावर को मारे उनका पूरा बिजनेस खत्म कर दे। लेकिन नफीसा जारा को बताती है कि अमृत की फैमिली पर जो हमला हुआ था वो उसने नहीं करवाया था। उसके हिसाब से उस अटैक से जिस इंसान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वही इसके पीछे था। ये सुनकर जारा समझ आती है कि शायद शिवम ने ही ये सब किया है। नफीसा उसे ये भी बताती है कि शिवम इंटरपोल का आदमी है। इसके बाद शिवम और जारा आमने सामने आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे पर गन तान देते हैं। शिवम उसे बताता है कि वे यहाँ क्यों आया है और उसका असली मिशन क्या है। जारा भी अपनी पूरी कहानी बताती है। वह बताती है कि उसकी माँ को अमृत का ब्लैक बिजनेस बिल्कुल पसंद नहीं था और वे अपने बच्चों को लेकर वहाँ से दूर जाना चाहती थी, लेकिन छोटे जोरावर ने अपने पिता को ये बात बता दी थी। इसके बाद अमृत ने अपनी बीवी को ही मार दिया। जारा नहीं चाहती थी कि उसका परिवार आगे भी इस काम में रहे, इसलिए वो नफीसा का साथ दे रही थी। शिवम उसे भरोसा देता है कि वे जारा और सिकंदर को इस सब से बाहर निकालने में मदद करेगा। अब शिवम जोरावर को धोखा देने के लिए फेक पेपर्स तैयार करता है जिनसे ऐसा लगता है कि महमूद नफीसा के साथ मिला हुआ है और उसे पैसे मिल रहे हैं। जोरावर गुस्से में जेडी को महमूद को मारने का ऑर्डर देता है और जेडी महमूद को ख़त्म कर देता है,
लेकिन शिवम को अभी भी आलिया की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। इसलिए वे जारा से कहता है कि वे जोरावर से बात करे और उसके बिजनेस में शामिल होने की इच्छा दिखाए। जारा ऐसा ही करती है। जोरावर उसे अपने बिजनेस का हिस्सा बनने देता है और उसे उस जगह भेज देता है जहां आलिया और बाकी लड़कियों को रखा गया था। शिवम जारा को एक ताबीज़ देता है ताकि वे उसी की मदद से आलिया को पहचान सके। इसी बीच जेडी नफीसा के पास जाकर महमूद के बारे में पूछता है। नफीसा उसे सच बता देती है कि महमूद के साथ नहीं बल्कि जारा उसके साथ मिली हुई थी और शिवम इंटरपोल का आदमी है। नफीसा ने यह सब जानबूझकर किया था ताकि जोरावर के लोग आपस में लड़े और कमज़ोर हो जाए। जेडी को शिवम और जारा की सच्चाई पता चल जाती है और वे जोरावर को सब कुछ बता देता है। इसके बाद जोरावर समर को पकड़ लेता है और शिवम को उसके सामने लाकर कहता है कि वे समर को मार दे। शिवम ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद जोरावर के लोग समर को मार देते हैं और शिवम को भी बुरी तरह पीट कर वही छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद पुलिस वहां पहुंचकर शिवम को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ जोरावर को जारा की सच्चाई भी पता चल जाती है। वे जारा से कहता है कि अब उसे शिवम को खुद खत्म करना होगा, वरना वे जारा और सिकंदर दोनों को मार देगा। जारा मजबूर होकर उसकी बात मान जाती है। वे जोरावर को आइडिया देती है कि शिवम अपनी बेटी आलिया को बचाने आया है, इसलिए अगर उसे बताया जाए कि आलिया मर चुकी है तो वे पूरी तरह टूट जाएगा। इसके बाद जारा पुलिस स्टेशन जाती है और शिवम को वही ताबीज़ दिखाकर कहती है कि आलिया की मौत हो चुकी है। यह सुनकर शिवम अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन फिर भी वे जोरावर पर हमला करने की कोशिश करता है। इसके बाद शिवम पुलिस को बताता है कि वे इंटरपोल के लिए काम करता है और चंग के बारे में भी जानकारी देता है। चंग पुलिस के सामने शिवम को पहचानने से मना कर देता है, लेकिन सीक्रेटली उसे भागने का मौका देता है। वे एम्बुलेंस ड्राइवर बनकर शिवम को वहां से निकालने की कोशिश करता है। पुलिस फायरिंग में चंग की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जोरावर जारा और सिकंदर के साथ उन लड़कियों की डील करने पहुंचता है। तभी नफीसा वहां आती है और बताती है कि वे शिवम को पकड़ कर लाई है। जोरावर शिवम को बुरी तरह पीटता है और जेडी को उसे गोली मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन जेडी शिवम को मारने के बजाय उसे बचाने का फैसला करता है। जेडी बताता है कि उसे भी जोरावर का लड़कियों की स्मगलिंग करने वाला काम पसंद नहीं है। उसे ये भी पता चल चुका है कि जोरावर ने ही अमृत को मारा था, क्योंकि सिकंदर ने उसे ऐसा करते हुए देखा था। यही से जेडी भी शिवम का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। नफीसा ने पहले शिवम से कहा था कि अगर वे आलिया और बाकी लड़कियों को आज़ाद करवाना चाहता है तो आज के बाद उसे उसका गुलाम बनकर रहना होगा और उसके सारे काम करने होंगे। शिवम इस बात के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसका सबसे बड़ा मकसद आलिया और बाकी लड़कियों को बचाना था। लेकिन उनकी ये सारी बातें चंगेज सुन लेता है और वह तुरंत शिवम और बाकी लोगों पर हमला कर देता है। इस हमले में जेडी की मौत हो जाती है, लेकिन शिवम चंगेज और उसके सभी आदमियों को ख़त्म कर देता है। इसके बाद जोरावर वहां लड़कियों की डील करने पहुंचता है, लेकिन शिवम उन्हीं लोगों को ख़त्म कर देता है जिनके साथ जोरावर डील करने आया था। यह देखकर जोरावर का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। तभी शिवम की नज़र आलिया पर पड़ती है और उसे जिंदा देखकर वे बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पता चलता है कि जिस बीमार लड़की की आलिया केयर कर रही थी उसकी मौत हो गई थी और आलिया ने अपना ताबीज उस लड़की को पहना दिया था। इसी वजह से जारा ने जब उस ताबीज़ को देखा था तो उसे लगा था कि वे आलिया की लाश है, लेकिन अब शिवम के सामने आलिया बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी। आलिया भी शिवम के पास आने लगती है, लेकिन तभी जोरावर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद जोरावर जारा को गन देता है और उसे कहता है कि वे शिवम को मार दे, वरना वे सिकंदर को मार देगा। दूसरी तरफ वे शिवम से भी कहता है कि अगर उसने जारा को नहीं मारा तो वे आलिया को ख़त्म कर देगा। दोनों के सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर किसे बचाया जाए। तभी सिकंदर अचानक गन उठा लेता है और जोरावर को गोली मार देता है। इसका फायदा उठाकर शिवम तुरंत आलिया को जोरावर से छुड़ा लेता है। जारा भी जोरावर के पैर में गोली मार देती है क्योंकि वे उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद जोरावर जारा को मारने की कोशिश करता है। तभी शिवम उसकी तरफ एक बड़ा कंटेनर फेंक देता है, जिसकी वजह से जोरावर की मौत हो जाती है।
इस तरह आखिरकार शिवम, आलिया, जारा, सिकंदर और बाकी सभी लड़कियों को जोरावर के चंगुल से बचा लेता है। लेकिन दोस्तों कहानी यही पूरी तरह खत्म नहीं होती। शिवम ने लड़कियों को तो आजाद करवा दिया, लेकिन इसके बदले अब उसे नफीसा की गुलामी करनी होगी। नफीसा ने जो शर्त रखी थी उसके मुताबिक अब शिवम को वही करना होगा जो नफीसा उसे करने के लिए कहेगी। यानी शिवम एक बार फिर एक डेंजरस दुनिया में फंस चुका है। बस इस बार उसका मालिक कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि नफीसा है। शिवम ने आलिया को बचाने के लिए ये डील एक्सेप्ट की थी, लेकिन नफीसा खुद भी एक अच्छी इंसान नहीं है और उसके अपने खुद के गलत काम है। इसी वजह से मूवी की एंडिंग एक नई परेशानी का हिंट देती है। शिवम ने इस बार आलिया और बाकी लड़कियों को आजाद तो करवा दिया, लेकिन खुद नफीसा के कंट्रोल में चला गया। अब अगर कहानी आगे बढ़ती है तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या शिवम नफीसा की गुलामी हमेशा करता रहेगा या एक दिन उसके खिलाफ भी खड़ा होगा, क्योंकि शिवम की पूरी जर्नी ही आजादी के लिए लड़ने की रही है और अब वे खुद किसी और के कंट्रोल में है। अब देखिए दोस्तों, इस मूवी की एंडिंग इसी बात की तरफ इशारा करती है कि अगर इसका पार्ट 3 आता है तो कहानी शिवम और नफीसा के बीच होने वाली लड़ाई पर आगे बढ़ सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।